भाव मुझे पता है वो मैं आपको बताऊं। श्री बलदेव दास जी महाराज, जिनके सेव्य हैं श्री सरस बिहारी जी, जिनका सरस निकुंज में दर्शन होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन? श्री बलदेव दास जी महाराज। उन्हीं के सेव्य ठाकुर जी विराजमान हैं सरस निकुंज में। आप श्री 5 वर्ष की आयु में, जैसे ध्रुव और प्रहलाद गृह त्याग करके चले गए, उस आयु में घर छोड़ करके माता पिता को बस प्रणाम करके निकल गए। और श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए जब गुजरात पहुंचे तो बाल स्वभाव, सरल स्वभाव, ठाकुर जी पर्दा लगा हुआ था, ठाकुर जी का राजभोग आया था द्वारिकाधीश जी का। तो आजकल तो बैरिकेटिंग लगा दी जाती है, बहुत सिक्योरिटी रखी जाती, कोई आगे ना आवे, अपरस की बड़ी मर्यादा रखी जाती। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन प्राचीन काल में एक तो दर्शनार्थी भी कम होते थे और लोग बड़े मर्यादित भी रहते थे, इसलिए मंदिरों में ज्यादा सिक्योरिटी और ये सब नहीं होता था। तो राजभोग हो रहा था, द्वारिकाधीश जी का केवल पर्दा लगा हुआ था। और श्री बलदेव दास जी महाराज आप दर्शन कर रहे थे, छोटे से थे, तो पर्दा लगा तो इनको लगा पता नहीं पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, ये ठाकुर जी पर्दा लगा के क्या कर रहे हैं भीतर। तो छोटे बालक थे, पुजारी इधर उधर हुए, ये भीतर घुस गए और जैसे ही पर्दा के भीतर जाके देखा तो साक्षात श्री द्वारिकाधीश जी और रुक्मणी जी एक थाल में बैठ करके प्रसाद पा रहे थे। और आप दोनों चकित रह गए। और ये छोटे से सामने खड़े होकर के श्री प्रियालाल जी का दर्शन कर रहे थे। तब रुक्मणी जी और द्वारिकाधीश जी ने कृपा करके, जैसे कोई बालक हम भोजन पा रहे हो तो पास आ जाता है, तो हम अपनी थाली में से कुछ दे देते हैं, तब ठाकुर जी ने अपनी थाल का प्रसाद इनको प्रदान किया अपने हाथ से। ऐसे श्री आचार्य चरण श्री बलदेव दास जी महाराज परंपरा में आपके पूज्य महाराज जी के श्री परदादा गुरु, बड़े दादा गुरुदेव श्री बलराम दास जी महाराज